Welcome back students to Anfal Institute of Health Sciences. I am Muqaddas Nazir. Today we are going to discuss chapter number 2, control of microorganisms. Now we are going to discuss methods of microbial control. Methods में हमारे पास बेसिकली मेजर मेथड्स जो होते हैं वो फिज़िकल मेथड्स होते हैं और केमिकल मेथड्स होते हैं। बाकी और भी हमारे पास माइनर मेथड्स भी होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ़िज़िकल एजेंट्स। फ़िज़िकल एजेंट्स में आएंगे हीट एंड रेडिएशंस। हीट में आ जाएगा ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में आ जाएगा इंसिनरेशन एंड ड्राई ओवन। इंसिनरेशन में स्टीरिलाइजेशन और ड्राई ओवन में भी स्टीरिलाइजेशन। जब हम मॉइस्ट हीट की बात करेंगे तो इसमें हम करेंगे स्टीम अंडर प्रेशर और बॉइलिंग वाटर हॉट वाटर पास्चराइजेशन। स्टीम अंडर प्रेशर में स्टीरिलाइजेशन होगी, बॉइलिंग वाटर हॉट वाटर और पास्चराइजेशन में डिसइंफेक्शन होगी। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में आयोनाइजिंग होगी और नॉन आयोनाइजिंग एजेंट्स होंगे। आयोनाइजिंग में एक्सरे, कैथोन और गैमा होगा और इसमें हमारे पास स्टीरिलाइजेशन होगी, मतलब टोटल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी जिसमें डिसइंफेक्शन होगी हमारे पास। आगे आ जाते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में 2 टाइप्स आ जाती है हमारे पास, गैसेस एंड लिक्विड्स। गैसेस में हमारे पास स्टीरिलाइजेशन होती है और डिसइंफेक्शन दोनों टाइप्स की होती हैं। और लिक्विड्स में हमारे पास एनिमेट होते हैं और इनएनिमेट होते हैं। एनिमेट में कीमोथेरेपी, एंटीसेप्सिस होती हैं और इनएनिमेट में डिसइंफेक्शन एंड स्टीरिलाइजेशन होती है। एनिमेट हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनएनिमेट नॉन लिविंग होती हैं। मैकेनिकल रिमूवल मेथड्स में आ जाता है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के आगे से 2 टाइप्स आ जाती हैं, एयर फिल्ट्रेशन एंड लिक्विड फिल्ट्रेशन। एयर में हमारे पास स्टीरिलाइजेशन होती है और लिक्विड में भी स्टीरिलाइजेशन होती है। डिसइंफेक्शन इन दोनों में से किसी में भी नहीं होती। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आ जाते हैं प्रीडेटर, वायरस एंड टॉक्सिन। प्रीडेटर में हमारे पास वो चीज़ होती है जो शिकार कर रही होती है। एंटीसेप्सिस होती है, इसमें हमारे पास वायरस से भी एंटीसेप्सिस होती है और टॉक्सिन से हमारे पास स्टीरिलाइजेशन होती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे फ़िज़िकल मेथड्स को। ऊपर हमने फ़िज़िकल एजेंट्स पढ़े थे। फ़िज़िकल मेथड्स में हमारे पास 3 मेथड्स आ जाते हैं, हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। हीट में हम लोगों ने ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट पढ़ा। ड्राई हीट में हम लोग रेड हीट देंगे, फ्लेमिंग देंगे, इंसिनरेशन करेंगे या हॉट एयर ओवन करेंगे। रेड हीट में हम लोग रेड वाला शोला देंगे, फ्लेमिंग में हम लोग ओनली फ्लेम देंगे, इंसिनरेशन में हम बर्न करेंगे और हॉट एयर ओवन में गर्म एयर गुजारेंगे। मॉइस्ट हीट में आ जाता है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। रेडिएशन में हम लोग आ जाएंगे आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयनाइजिंग में हमारे पास आ जाती हैं इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट और आयनाइजिंग में आ जाती हैं एक्सरे एंड गैमा रेज। फिल्ट्रेशन में हमारे पास आ जाता है डेप्थ फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड एयर फिल्टर। अब 1 बाय 1 हम लोग ईच एंड एवरी मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल मेथड्स होते क्या हैं? द मेथड्स विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय और रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय मीन्स ऑफ फिजिकल थिंग्स आर नाउन एज फिजिकल मेथड्स। एग्जाम्पल्स में आ जाता है टेम्परेचर, रेडिएशन, रेफ्रिजरेटर, डेसिकेशन। टेम्परेचर में हमारे पास होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव अ मिनिमम एंड ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। टेम्परेचर रेंज होती है इनकी, मिनिमम से मैक्सिमम एक रेंज होती है जिसके अंदर वो ग्रोथ करते हैं। टेम्परेचर्स बिलो द मिनिमम यूजली हैव अ स्टैटिक एक्शन। जब हम कम कर देते हैं टेम्परेचर तो उनकी ग्रोथ उसी जगह पर रुक जाती है, लेकिन जब हम उनको दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर देंगे तो दोबारा से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। दे इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ बाय स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिज्म बट डू नॉट नेसेसरीली किल एन ऑर्गेनिज्म। जब हम टेम्परेचर स्लो करेंगे तो कम करेंगे तो उनकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी लेकिन किल नहीं होंगे। टेम्परेचर अबव द मैक्सिमम यूजली हैव अ साइडल एक्शन। जब हम टेम्परेचर उनके मैक्सिमम से ज़्यादा कर देंगे तो उनका साइडल एक्शन होगा, मतलब किलिंग एक्शन होगा। सिंस दे डीनेचर माइक्रोबियल एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। उनके अंदर जो एंजाइम्स होंगी और प्रोटीन्स होंगी वो सारे डीनेचर हो जाएंगी। टेम्परेचर इज़ अ वेरी कॉमन एंड इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर एक अच्छा वे है कंट्रोल करने के लिए। फिजिकल मेथड्स में हमारे पास आ जाता है थर्मल डेथ पॉइंट एंड थर्मल डेथ टाइम। ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं। थर्मल डेथ पॉइंट वो पॉइंट होगा
जो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो वाला पॉइंट टेम्परेचर का जहाँ पे आके डेथ हो जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और थर्मल डेथ टाइम, ये वो टाइम होगा जो हमें रिक्वायर होगा उसको किल करने के लिए। लोएस्ट टेम्परेचर थर्मल डेथ पॉइंट, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑल ऑफ माइक्रोब्स इन अ लिक्विड सस्पेंशन विल बी किल्ड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में जितने जो लोएस्ट टेम्परेचर हमारे पास होगा 10 मिनट्स, हम लोग उसको बॉइलिंग करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होने में वो हमारे पास थर्मल डेथ पॉइंट होगा। थर्मल डेथ टाइम है द टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑल बैक्टीरिया इन अ लिक्विड कल्चर एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें हमारे पास सेम होगा और हमें जो है टाइम इसमें हमें जितना भी लगेगा किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो हमारे पास थर्मल डेथ टाइम होगा। डेसिमल रिडक्शन टाइम, DRT इसको बोलते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ बैक्टीरिया इन अ लिक्विड कल्चर एट अ गिवन टेम्परेचर। 90% बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो हमारे पास टाइम होगा वो हमारे पास डेसिमल रिडक्शन टाइम होगा। हाई टेम्परेचर आ जाता है, हाई टेम्परेचर की डिटेल में आता है वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन जनरली बी किल्ड एट टेम्परेचर्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस विद मोइस्ट हीट। वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पास वेजिटेबल्स में होते हैं, इसलिए हम उनको कुक करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं। बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स हाउएवर आर वेरी रेजिस्टेंट टू हीट एंड एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू मच हायर टेम्परेचर इज़ नेसेसरी फॉर देयर डिस्ट्रक्शन। जो बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स होते हैं वो बहुत रेसिस्टेंट होते हैं हीट के, तो हमें क्या होता है कि हीट का एक्सपोजर ज़्यादा करना पड़ता है और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाई टेम्परेचर में भी अप्लाइड एज ईदर मोइस्ट हीट और ड्राई हीट। इनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है मोइस्ट हीट और ड्राई हीट दोनों में। मोइस्ट हीट क्या होता है? मोइस्ट हीट इज़ जनरली मोर इफेक्टिव दैन ड्राई हीट फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट माइक्रोबियल सेल्स। मोइस्ट हीट में क्या होता है, हम लोग वाटर के साथ मोइस्ट हुई हीट देते हैं, बिल्कुल ड्राई हीट नहीं देते। तो इसमें क्या होता है, जब मोइस्ट होता है, पानी होता है, तो ये माइक्रोबियल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर से जाके इसको किल कर सकता है। मोइस्ट हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचरिंग देयर प्रोटीन्स, उनकी प्रोटीन्स को डीनेचर कर देते हैं। काजेज प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स टू लूज़ देयर शेप, ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है। इट आल्सो में मेल्ट लिपिड्स इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उनके साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं जो सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट को, वाटर मूवमेंट को इंक्रीज़ करते हैं, उनको ये डीनेचर कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं। बॉइलिंग वाटर एंड ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग वाटर इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ लिक्विड इनटू अ वेपर एंड फॉर अ सर्टेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग हैपन्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, किसी लिक्विड को हम इतना बॉईल करते हैं कि वो वेपर में चेंज हो जाए और उसके ऊपर एक ख़ास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने अप्लाई किया होता है। फॉर एग्जांपल, हम प्रेशर कुकर में अगर किसी चीज़ को उबालते हैं, गर्म करते हैं वाटर को या किसी चीज़ को, तो उसमें क्या होता है, ऊपर से एक प्रेशर भी दिया होता है और हमने हीट भी इतनी कर दें कि वो सारी वेपर हो जाए वाटर। बॉइलिंग टू 100 डिग्री सेल्सियस और मोर इट किल वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस एंड फंजाई। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेंगे तो वेजिटेटिव पैथोजन, वायरसेस, फंजाई सब किल हो जाएंगे। एंडोस्पोर्स एंड सम वायरसेस आर नॉट डिस्ट्रॉयड क्विकली, एंडोस्पोर्स और कुछ वायरसेस जल्दी से किल नहीं होते। हेपेटाइटिस वायरस कैन सर्वाइव अप टू 30 मिनट्स ऑफ बॉइलिंग, 30 मिनट तक भी बॉईल करते रहेंगे तो हेपेटाइटिस सर्वाइव कर जाएगा। हाउएवर ब्रीफ बॉइलिंग विल किल मोस्ट पैथोजेंस, ब्रीफ बॉइलिंग करेंगे तो पैथोजेंस किल होंगे। ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग एम्प्लॉयज स्टीम अंडर प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं उनको हम स्टीम देते हैं अंडर प्रेशर, एक ख़ास प्रेशर के ऊपर। रिलायबल स्टीरिलाइजेशन विद मोइस्ट हीट रिक्वायर टेम्परेचर अबव डैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। ऑटोक्लेविंग में हमारे पास मोइस्ट हीट वाला मेथड यूज़ हो रहा होता है, तो हम बॉइलिंग वाटर से मोइस्ट हीट यूज़ करके स्टीरिलाइजेशन करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोइस्ट हीट इज़ ऑटोक्लेव, अ चैम्बर विच इज़ फिल्ड विद हॉट स्टीम अंडर प्रेशर। इसमें क्या होता है, एक चैम्बर होता है जिसमें हॉट स्टीम होती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। दिस इज़ प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन फॉर नॉन हीट सेंसिटिव मटीरियल्स। नॉन हीट सेंसिटिव मटीरियल्स के लिए ये ज़रूरी होता है। इन विच टेम्परेचर ऑफ स्टीम रीचेज़ 121 डिग्री सेल्सियस, जो स्टीम है उसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है।
और अक्सर आता है। एट 15 psi और 15 पास्कल प्रेशर होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ऑटोक्लेविंग इज साइडल फॉर बोथ वेजिटेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड एंडोस्पोर्स एंड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन फॉर मटेरियल्स नॉट डैमेज बाय हीट। ऑटोक्लेविंग अक्सर हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ में, ऑपरेशन थिएटर्स में भी यूज़ हो रही होती है क्लीन करने के लिए अपनी इक्विपमेंट्स को। फिज़िकल मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।